हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तानी सिनेमा की शुरुआत की। हिंदुस्तानी सिनेमा लगभग 1913 में स्टार्ट हुआ। 1913 में पहली हिंदुस्तानी फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी। यह फिल्म एक मूक फिल्म थी, यानी कि इसमें कोई डायलॉग नहीं था और ना ही कोई संवाद थे। यह केवल इशारों के आधार पर एक मूक फिल्म थी। उस समय इस तरह की फिल्में का प्रचलन बहुत अधिक था और इस तरह की ही फिल्में बनती थी। डायलॉग बोलने वाली या मुँह से बोलने वाले संवाद वाली फिल्में उस समय नहीं बनती थी। तो राजा हरिश्चंद्र एक बहुत बड़ी फिल्म थी उस समय और बहुत अच्छी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी और बहुत ही लोकप्रिय फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म की जो हीरोइन थी वो देविका रानी थी। और इस फिल्म के बाद 1920 के लगभग आलम आरा फिल्म आई। आलम आरा लगभग 1931 में आई थी और यह एक बोलने वाली पहली फिल्म थी इंडिया की। इंडिया की एक पहली फिल्म जिसमें संवाद थे, डायलॉग थे। यह एक पहली फिल्म थी और इस फिल्म में भी देविका रानी थी और यह फिल्म काफ़ी सक्सेसफुल हुई। और इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर ने भी अच्छी एक भूमिका निभाई थी डॉक्टर की। और पृथ्वीराज कपूर उस समय के जाने माने अभिनेता थे जिन्होंने बहुत सी धार्मिक फिल्मों में और बहुत सी अच्छे रोल किए थे उन्होंने। और अब जब उन्होंने अधिकतर फिल्में मूक फिल्में की थी पृथ्वीराज कपूर ने, लेकिन समय के साथ जब फिल्में डायलॉग वाली फिल्में आने लगी तो उनकी संवाद अदायगी बहुत शानदार थी। बहुत ही जानदार और शानदार परफॉर्मेंस थी। उनका व्यक्तित्व बहुत ही शानदार था। पृथ्वीराज कपूर ने ही पृथ्वीराज थिएटर की स्थापना की और उसके बाद पृथ्वीराज कपूर के बच्चे इस फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार बने, चाहे वो राज कपूर हो और उनके बच्चे, उसके बाद ऋषि कपूर, रणबीर कपूर, करीना कपूर, करिश्मा कपूर। तो कपूर खानदान जो है पृथ्वीराज कपूर से ही स्टार्ट हुआ था फिल्म इंडस्ट्री में और उन्होंने ही नींव रखी थी। जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म थी, जो हिंदुस्तान की पहली फिल्म थी, इस फिल्म को दादा साहब फाल्के ने बनाया था 1913 में। और 1931 में जो फिल्म थी आलम आरा, इस फिल्म में देविका रानी ने अच्छा रोल अदा किया था। देविका रानी उस समय की पहली महिला सुपरस्टार मानी जाती है। इसके अलावा एम विनायक उस समय के पहले सुपरस्टार माने जाते हैं और जयराज एक फिल्म अभिनेता थे जो उस समय बहुत लोकप्रिय थे। इन लोगों ने हिंदुस्तानी सिनेमा की नींव रखी और हिंदुस्तानी सिनेमा को ऊंचाइयों पर ले गए। और उस ज़माने में मूक फिल्मों से लेकर बोलने वाली फिल्मों तक इन्होंने एक सफ़र तय किया और हिंदुस्तानी सिनेमा में एक अपनी अमिट छाप छोड़ी। और वो दौर था जब अधिकतर फिल्में धार्मिक कहानियों पर बनती थी, चाहे वो राजा हरिश्चंद्र हो, चाहे वो राम जी के ऊपर हो, रामायण के ऊपर हो, सीता माँ के ऊपर हो। इस तरह की फिल्में बनती थी क्योंकि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र था। एक तरह से हिंदू बहुल राष्ट्र शुरू से ही रहा है हिंदुस्तान। और भले ही संविधान में इसको सेकुलर बोला गया है, लेकिन हिंदू राष्ट्र हमेशा रहा है अपना भारत। इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि इसकी आबादी और इसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ हर तरह से ये चीख चीख कर बोलती हैं कि हिंदू राष्ट्र रहा है। तो उस समय सारी फिल्में धार्मिक ज़्यादा होती थी और वो दौर था जब धार्मिक फिल्में बनाया करती, क्योंकि उस समय पे नौटंकी और नाटक जैसे नाटक होते थे, नौटंकी होती थी, वो गाँवों में होती थी, उनमें भी धार्मिक पहलू जोड़े होते थे। वो भी धार्मिक और ऐतिहासिक चीज़ों पर ही बनाए जाते थे, तो फिल्में भी उसी तरह बनाई गई थी। उस समय देविका रानी ने काफ़ी फिल्में की क्योंकि वो एक बड़ी सुपरस्टार थी, बड़ी हीरोइन थी उस समय। तो देविका रानी ने उस समय पर जीवन नैया, आलम आरा, मजदूर, दुर्गा, लड़की, इस तरह की काफ़ी फिल्में की और वो काफ़ी सफल रही। बहुत सबसे अधिक सफल अभिनेत्री रही उस समय की वो। 1958 में उनको पद्मश्री दिया गया। उसी तरह से पृथ्वीराज कपूर ने भी काफ़ी अच्छी फिल्मों में काम किया। उन्होंने हर तरह के रोल किए। उन्होंने काफ़ी मूक फिल्में की तो बाद में बोलने वाली फिल्में भी की। उन्होंने आलम आरा में काम किया, राज रानी मीरा में काम किया, सीता में काम किया, अमर ज्योति और मुगल आजम में काम किया। मुगल आजम में उनका अकबर का रोल बहुत फेमस है, जिसमें उन्होंने दिलीप कुमार के साथ रोल किया था और उनकी संवाद अदायगी सब जानते हैं किस तरह की है। तो इस तरह से हमारा जो भारतीय फिल्म उद्योग है स्टार्ट हुआ था और एक नींव रखी थी जिसके आज हम फिल्में देखते हैं। इतनी हमारा आज फिल्म उद्योग, हमारा इंडियन फिल्म सिनेमा आज पूरा ग्लोबल हो गया है और पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमा रहा है। तो यह एक बड़ी खुशी की बात है कि इसकी नींव रखने वाले कौन थे, इनको भी जानना ज़रूरी है।